हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर के आया हूँ 2 नंबर वाला फिजिक्स का क्वेश्चन। आज पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं बनाऊंगा, ठीक है। केवल आप लोग को पूरा पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 12th फिजिक्स MVBI सब्जेक्टिव 2 मार्क्स फुल रिवीजन चल रहा है। 95% आएगा। केवल आप लोग हमारे साथ 10 दिन वीडियो देखिए, ठीक है। 10 दिन मात्र आप लोग को देखना है। डेली 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 6 क्वेश्चन यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन में से 2 नंबरिया में से एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं पूछेगा। केवल आप लोग को डेली देखना है, ठीक है। 100% गारंटी के साथ। समझ रहे हो ना? तो चलिए, आप लोग एक एक लाइक करें और नए नए हो तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप लोगों को जो भी वीडियो अपलोड होगा डाल दिया जाएगा। कहीं नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो छूट जाएगा तो गया। लेकिन ऐसे प्ले लिस्ट हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 12th बिहार बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए हम लोग फाइनली लेकर के आए थे। और आप लोग को इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा एकदम रट लेना है। 100 में 100% आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में टोटल मैं आप लोग को अब बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को करके। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग केवल उतना पढ़ लेना है, ठीक है। बाद बाकी हम समझ लेंगे आप लोग को कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ठीक है। केवल आप लोग को कमेंट करना है कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो जो हमारे टेस्ट है, जिनको जिनको जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, सभी लोग कमेंट लेकिन जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे हम पूरा समझ पाएंगे। अब क्या कर रहा है हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग देखेंगे टेस्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना तो ठीक रहेगा ना समझाने में। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। पूर्ण गुणज होता है यानी कि मूल आवेश की इकाई ई जो होता है ना, ई उसका पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लिया जाए कि पूर्ण गुणज मतलब यहाँ पर ई है ना, तो पूर्ण गुणज एन होता है। आवेश की इकाई यानी कि ई, अब पूर्ण गुणज क्या होता है? प्लस माइनस एन। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। और एन का मान क्या होना चाहिए? एन बराबर 1 2 3 4 जहां तक हो जाए। लेकिन एन का मान पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर 1.5 आ गया तो वो गलत है। अगर एन का मान अगर 8.5 दे दिया तो गलत है, 8.2 भी दे देगा गलत है। पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पूर्ण गुणज मतलब क्या होता है जी स्टूडेंट? तो पूरा पूरा एकदम सिंपल सी परिभाषा, आप लोग इसको याद कर सकते हैं एकदम सिंपल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल सिंपल है, आप लोग पढ़ते रहेंगे, कॉपी में उतारते रहेंगे। अगला क्या कर, आवेश का मूल गुण क्या है? तो आवेश का मूल गुण क्या है? तो आवेश योगात्मक होता है। क्या होता है? आवेश जो होता है जी स्टूडेंट, क्या होता है? आवेश जो होता है, एक सेकेंड, हाँ। आवेश जो होता है क्या होता है? योगात्मक। आवेश जो होता है ना, प्लस में हो तो ये जुटेगा, और माइनस में हो तो ये जुटेगा। तब ना आप लोग पढ़े, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4। तो कुल आवेशों का योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़े, और वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आवेश जो योगात्मक भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि 1 नंबर हो गया इसका, ठीक है, आवेश के मूल गुण। अगला क्या करे, आवेश अदिश राशि होता है। तो आवेश अदिश राशि केवल इसमें परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण वो अदिश राशि। नेक्स्ट क्या करा है, आवेश अदिश राशि होता है, हो गया। अब उसके बाद आवेश संरक्षित होता है। आवेश को हम लोग कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं कर सकते। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। जैसे आवेश का भी क्वांटमीकरण में आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? Q बराबर प्लस माइनस एन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस छूट गया। आगे क्या करें, समान आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। देखिए, अगर समान आवेश होगा, जैसे मान लीजिए कि प्लस और प्लस है, ठीक है, प्लस और प्लस, तो दोनों आवेश जो एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा, भागेगा एक दूसरे से। और जब असमान आवेश होगा, एक माइनस माइनस भी रहेगा तो ये समान आवेश, ये सभी प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और जब आकर्षण कब होता है? एक प्लस एक माइनस। देखिए, जैसे कहने का अर्थ हुआ, एक लड़का और लड़का में कभी भी आकर्षण गुण हो ही नहीं सकता, एक लड़की और लड़की में आकर्षण हो ही नहीं सकता है, समझिएगा। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उन दोनों में आकर्षण गुण एकदम तय है। लड़का होगा लड़की की तरफ, और लड़की होगी लड़का की तरफ। समझ रहे हैं ना प्यारलाल? एकदम 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 आप लोग एकदम झांडू काम एकदम बना दीजिएगा। तो वही कह रहा है, आकर्षण गुण होगा प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। यानी कि समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण या प्रतिकर्षण। असमान आवेश प्लस माइनस होगा तो आकर्षण हो जाएगा उसके बीच। सीधे बात है, आप लोग को याद हो गया होगा। आप परीक्षा में 2 नंबर के पूछता है कि 2 गुण लिखे, तो 2 गुण लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए हम इतना बड़ा कर दिए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में हलवा पूरी तरह एकदम कर देना है ना प्यारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करें अगला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या करें ध्यान से देखेंगे। कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है?
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है। 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है कि यदि किसी आवेश Q निकटवर्ती आवेश Q1 Q2, देखिए मान लीजिए कोई आवेश है, इसका निकटवर्ती आवेश कौन हो गया, ये Q1 Q2, तो ये आवेश स्थित है, तो इसके निकट में जो Q1 Q2 जो है स्थित है इसके आवेश के, ठीक है, निकट हो, स्थिर हो, तो बड़का Q आवेश पर इन आवेशों के कारण वैद्युत बल क्रमशः क्या लगता है। मान लिया जाए कि हम हो गए Q आवेश और आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, निकटवर्ती हो गए, ठीक है। तो आप लोग के कारण जो है हम पर कोई फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे F1 F2 F3, जैसा जैसा आवेश रहेगा ना, आप लोग जैसा रहिएगा वैसा ही हम पर बल लगेगा, F1 F2 F3, ठीक है, बात समझिएगा। तो कूलम के अनुसार परिमाण एवं दिशा को भिन्न भिन्न सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन सभी बलों का सदिश, ठीक है ना, सदिश आवेश Q पर क्रियाशील परिणामी बल एक वेक्टर के परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करता है, कि जिससे स्पष्ट है कि एक वेक्टर, ठीक है, F1 वेक्टर, ठीक है, F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर, ठीक है, जो बल लगता है ना हम पर, आप लोग क्या है Q1 Q2 Q3, आप लोगों के कारण जो हम पर बल लग रहा है, हम Q आवेश है, तो यही बल इसी के कारण बल लगता है। तो परिणामी बल ज्ञात करने की इस सिद्धांत को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आखिरकार आप लोगों को जो है सिद्धांत तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ इन सभी हम लोग लगाते हैं। परिभाषा तो आप लोग को यहीं पर खत्म है ना, है कि नहीं, एकदम। तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आप लोग को, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है, ऐसी प्लस में डॉट 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 जाते रहेगा इन्फिनाइट तक। यानी कि आप जितना ज्यादा स्टूडेंट होगा हमको उतना ही बल लगेगा, क्योंकि हम क्यू है और आप लोग Q1 Q2 है, तो जितना आप लोग रहिएगा उतना हमको बल लगेगा। इन सभी को योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग यही सभी के योगफल से जो परिणाम हम लोग को प्राप्त होता है, इन सभी को हम लोग जोड़ दिए, इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ गया। अगर कहीं पर भी वाटिज प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइए। वाटिज प्रॉब्लम मतलब समझते हो ना प्यारलाल, एकदम 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 घमासान मचा देने वाला वाटिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए बहुत बहुत VBI, ये सभी आप लोग को VBI लगा लेना है, ठीक है। क्या करा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। क्या करा है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर परिणाम, ठीक है, परीक्षण आवेश, क्या करा है, परीक्षण आवेश Q पर F बल का अनुभव करता है, ठीक है। मान लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कोई बिंदु है, इस पर Q आवेश है, ठीक है। तो क्या करे, कोई परीक्षण आवेश Q पर F बल का अनुभव करता है, यानी कि इस पर जो बल लग रहा है ना Q पर, Q पर बल लग रहा है, वो F बल का ये जो है Q जो अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो उस बिंदु क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी बिंदु को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये हो गया आप लोग को E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से सूचित करते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को हम लोग E वेक्टर से सूचित करते हैं। और यह एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, पूछेगा आप लोग को, तो इसका ऐसे ही मात्रक निकालेंगे तो देखिए F वेक्टर हो जाता है यहाँ, ठीक है, F वेक्टर बटा Q। तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन आवेश का कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है, या का यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, आप लोग को याद करना है एकदम सिंपल में। अब बीमा कहेगा तो E = 1/Q, तो बल का बीमा क्या होता है, MLT⁻², और Q को होता है IT होता है बड़का T, यहाँ होता है क्या होता है बड़का T, ठीक है, IT। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर देखिए M हो गया, L हो गया, ठीक है, और T हो गया, एक 2 हो गया माइनस ऊपर, एक और नीचे से माइनस जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस, और I है यहाँ पर प्लस में तो ऊपर में जाएगा तो माइनस हो गया। यानी कि आप लोग को बीमा हो गया ये, और ये 100% आप लोग को पूछेगा एग्जाम हॉल में। कहीं पर भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है टीएसएन, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और गर्दा मचाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डबल करते हैं, इसके इधर घिसाते हैं, चलिए घिसाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत बहुत VBI एकदम। विद्युत बल के लिए कूलम का नियम, तो कूलम के नियम क्या होता है, देखिए मान लीजिए शॉर्टकट में कोई दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है R है, ठीक है, और दोनों पर लगने वाला बल क्या है, तो F वेक्टर बल है, ठीक है, हम अपना दिमाग से बताते हैं। और ये Q1 हो गया एक, और ये Q2 हो गया एक आवेश, ठीक है, एक Q1 और एक Q2, चलिए बड़ा Q और बड़ा Q ले देते हैं, Q1 Q2, ठीक है। तो ये क्या कहता है ना नियम, कि दोनों आवेश पर लगने वाला बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जितना आवेश रहेगा उतना बल बढ़ेगा।
अब फिर क्या करता तथा उसके वर्ग के, ठीक है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच की दूरी क्या है आर। अब व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब स्क्वायर। अब उसी बात को यहाँ पर समझिए, क्या करे, दो आवेश के बीच की दूरी आर स्थिर, ठीक है, स्थिर हो, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। तो दोनों आवेशों के बीच के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हुआ, समानुपाती हुआ, दोनों के गुणनफल के। फिर क्या करा है, उसके तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उसके बीच की दूरी क्या था, आर था, तो उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। समीकरण इसको एक कर देंगे, दो कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो देखिए आप लोग को नीचे मिला दिया गया है। ऐसे तो हम शॉर्टकट में बना देते यहीं पर, लेकिन इसमें आप लोग समझिएगा तो बढ़िया से रहेगा। फिगर आप लोग को बना दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कह दिया गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना, अपना मन से मान लेना है, दो आवेश Q1 एवं Q2 है, उनके बीच की दूरी r, पर लगने वाला बल F हो तो कूलम के नियम से, तो क्या है Q1 इंटू Q2 समीकरण एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब समीकरण 2 हो गया 1/r²। अब क्या किए, दोनों के मिला दिए, तो दोनों के मिलाइएगा तो देखिए F जैसे के तैसे, अब Q1 इंटू Q2 है, Q1 इंटू Q2, अब बटे में क्या है, तो देखिए आप लोग को r है, तो r² कर देते, समीकरण दोनों को मिला दिए। जब भी समानुपाती हटाते थे एक नियतांक मतलब क्या दे दिए, तो Q1 इंटू Q2 बटे में r² हो गया, समझिएगा। अब F बराबर देखिए, ये तो आप लोग समझ गया, F बराबर के मान हम लोग रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ठीक है, बटे r²। ये हम लोगों का एक सूत्र हो गया, ठीक है, कूलम बल के लिए। ये पूछता है आप लोग को एक क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें एक और बात पूछता है कि निम्न में से कौन सा मतलब कि कूलम के नियम के लिए सत्य है, 1/r⁻² याद रखिएगा, ठीक है। उनके दूरी के क्या होता है, तो 1/r² के समानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो 1/r², ठीक है। अगर माइनस में समानुपाती होता है, ऐसे में व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही नीचे ऊपर ले जाएगा, कभी कभी घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कहेगा के क्या है, तो के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख दिया गया है। आप लोग को चलिए नीचे की ओर हम लोग दिखाते चलते तुरंत तेजी में ऐसे समझ पाइए। अब क्या करें डेशन देखिए, कहीं पर भी समझ में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, वही बात यहाँ पर लिखा है कि एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसका मान दे दिया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये पूछता है आप लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो है एग्जाम हॉल में पूछता है। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछता है, आप लोग को क्या पूछता है जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है 8.85 4 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स होता है। एक और मात्रक होता है, इसको पलट दीजिए, कूलम के स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन के पावर -1 हो जाएगा, कूलम के पावर -2 हो जाएगा, 1 मिनट, मीटर के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर के पावर -2, दोनों ऐसा ही मात्रक इसका ही है, इसको पलट देना है, ठीक है ना। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर मुक्त आकाश का प्रवृत्ता यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर देखिए, और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिख दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका बीमा भी पूछता है, तो चलिए हम लोग बीमा देख लेते हैं। आप लोग जहां पर भी दिक्कत होता है आप लोग को हम समझाते चलेंगे, ठीक है, समझते चलिए, बात समझ रहे हैं ना, समझते चलिए, केवल समझना है, कम समय है, समझना है, केवल एग्जाम हॉल में जाकर के फाड़ देना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप लोग को यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि देखिए यहाँ पर इसका तो मान हो गया, ये आप लोग को याद रखना है ये, ठीक है, ये याद रखना है। अब रह गया बीमा, तो इसका बीमा पूछता है, तो बीमा यहाँ पर गलती लिखा हुआ, तो ये कैसे सर जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर टी छूट गया है ना, a² ठीक है, टी के पावर 4, एल के पावर क्यू, और एम के पावर -1, इसी को हम लोग सजाएंगे तो एम के पावर -1, या ऐसे भी सजा सकते हैं, एल के पावर क्यू, ए के पावर स्क्वायर, टी के पावर 4, और एम के पावर -1, ठीक है। यहाँ पर बीमा में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये बीमा को आप लोग काट लेंगे, और वो बीमा आप लोग को एकदम करेक्ट है, ठीक है, 100% एकदम करेक्ट है, इसको याद कर लेना। अब देखिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग गिने हैं ना, हम तो गिनवे नहीं किए हैं प्यारलाल, आप लोग गिने हैं कि नहीं गिने हैं, गिन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कह रहा है हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण लिख ले। तो विद्युत क्षेत्र रेखा और गुण कहेगा आप लोग को एग्जाम हॉल में लिखने के लिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश पर चलने के लिए स्वतंत्र हो, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र हो गया इनमें, ठीक है, कोई धन आवेश चलने के लिए अगर अपना पथ पर अगर तैयार हो, इस पर जैसे मान लीजिए कि इस पर चलने के लिए तैयार, ठीक है, हाँ स्वतंत्र हो, और जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी कि कोई भी धनावेश जिस पथ पर विद्युत क्षेत्र में जिस पथ पर चलने के लिए प्रारंभ करता है या चाहता है, जैसे मान लीजिए कि यही पथ है, तो यही पथ को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये जो रेखा है खींचा है ना, ये रेखा,
इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल एकदम परिभाषा है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या करा कि गुण, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, एक रेखा जो है यहाँ प्लस से शुरू होता है और माइनस पर जाकर के खत्म हो जाता है। यानी कि प्लस से शुरू होगा, माइनस पर जाके खत्म हो जाएगा। फिर क्या करें, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो सकती है। मतलब कोई भी बिंदु, मान लीजिए बिंदु है पर, तो इसमें बिंदु है तो कोई भी आवेश एक ही दिशा में हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस से चलता है माइनस की ओर रुकता है, न कि माइनस से चलकर प्लस की ओर। ये तो गुण आप लोग को एक ही फिगर से समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताता हूँ, अगला वीडियो आप लोग को कल जारी होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2023 परीक्षा में अगर आप लोग पूरा एकदम लेने के लिए, तो 70 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबरिया क्वेश्चन आप लोग को 5, देखिए पहले नंबर 2 नंबर वाला आप लोग को मैं 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 5 नंबर वाला आप लोग को मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ। और आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि 100% एग्जाम हॉल में आप लोग को लड़ेगा तो लड़ेगा एकदम गारंटी। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग को मात्र, आप लोग को देखिए ऐसे आप लोग चाहिएगा तो 199 रुपया भी ऑफर रख देते हैं आप लोगों के लिए, 199 रुपया मात्र। ठीक है, 6 सब्जेक्ट, ठीक है 6 सब्जेक्ट के आप लोग को 199 रुपया, पूरा का पूरा 90% आप लोग को नंबर झुकेगा नहीं। टक्कर तो देगा 100 में 100, 100 में 100 आप लोग को टक्कर देगा। लेकिन आप लोग को जितना जज्बा रहेगा उतना ही ना आप लोग नंबर उठा पाइएगा। ऐसा तो नहीं ना कि प्रैक्टिकल में जाकर के आपको 30 नंबर का है तो 30 में 30 दे देगा, उसमें 28 या 29 भी देगा, वहां से घट देता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 90 नंबर आप लोग ला सकते हो। हाँ, लेकिन थ्योरी में मैं गारंटी दूंगा 95% आप लोग उठा सकते हो थ्योरी के बाद। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग को मैं बताया था कि ये मेरा नंबर है 90 97 0 20 615। ठीक है, 90 97 0 20 615। इस नंबर पर मेरा गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप सभी चीज चल रहा है। अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें, 100% आप लोग को टक्कर देगा 2023 एग्जाम में। हम लोग वैसा ही पीडीएफ तैयार की है और आप लोग को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत होगा क्वेश्चन तुरंत देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ पर गलत है कहाँ पर सही है, कैसे दिक्कत हो रहा है, पूरा डिटेल आप लोग को मैं डाल रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, डेली डेली मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग को लेना है तो ले सकते हो, ये आप लोग के लिए रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए स्पेशलिस्ट, तो मैं आप लोग को एक और मैं ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन देता हूँ, एक और ऑप्शन देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो क्या, स्टडी सिलेबस परवीन कुमार। ठीक है, स्टडी सिलेबस परवीन को आप लोग को सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस परवीन कुमार आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है ना, हाँ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है। देखे ना कैसे क्लिक करना है, तो इस पर तो आप लोग को स्टडी सिलेबस परवीन कुमार सर्च करना है, आप लोग को ऐसा आएगा इंटरफेस, इसी पर क्लिक करना है। आप लोग को आ जाना है आईएससी में, आईएससी में आ जाना है, आईएससी में आप लोग को खुलेगा और इस पर कट करने का ऑप्शन देगा, तो आप लोग यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, कट करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद आप लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। फिजिक्स पर उसका चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को आ गया। जैसे मान लीजिए कि इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है, तो आप लोग को देखिए यहाँ बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यदि चाहते हैं कि 2023 परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग को कब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो सभी डिटेल एकदम दे दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग को पूरा एकदम संपूर्ण दिख रहा होगा और मस्त तरीका से एकदम आंसर के साथ कब कब कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया टोटल दे दिया गया। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगर आकर के आप लोग को यहाँ से भी पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव की अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।